नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में है और इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज के जरिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। 4, 5, 6 जून ये प्रोग्राम है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ्रेम में है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं DMRC के। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 100 पर और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम है इसे आप किस तरह से देखते हैं और कितना इफेक्टिव है। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट के पर जो है बहुत सारी चीज़ें चलती चली आ रही हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे? ये आपको बताया गया है 6वां एडिशन है ये एनवायरनमेंट का वर्ल्ड एक्सपो। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोगों में जागरूकता आएगी एनवायरनमेंट के प्रति, कैसे उसको बचाया जाए। बिकॉज देखिए, ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा सृष्टि में है जिसने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करी। अगर आप देखिए बाकी जानवर और वो किसी तरह एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सब के साथ चलते काफ़ी एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ हुई। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आई है कि एनवायरनमेंट मतलब प्रोग्रेस करा जा सकता है, साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए। और दिल्ली मेट्रो ने इसको शुरू से ही अपने, जब हम लोगों ने शुरुआत करी तो डॉक्टर श्रीधरन ने इसको शुरू से ही अपने, समझ लीजिए, एक प्रिंसिपल्स में रखा कि हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करेंगे बल्कि और बेहतर करेंगे, और वो हुआ भी। अगर आप देखिए तो हम लोगों ने पहले नई टेक्नोलॉजी लाए जिससे हमें कार्बन फुटप्रिंट सेव हुए, और हम लोगों को रीजनरेटिव ब्रेकिंग थी। सोलर हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से करीब 35% पावर रिक्वायरमेंट आज की डेट में हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज से होता है। तो ये सब चीज़ें कार्बन एमिशन को कम करने में सहायक है। अगर ये चीज़ हम किसी फॉसिल फ्यूल वगैरह से चलाते तो उतना ही कार्बन एमिशन होता, तो उतना ही सोसाइटी के लिए ख़राब होता। दिल्ली खासतौर से इसमें पोल्यूशन आप देखिए कितना है, इतनी सारी रोड व्हीकल्स, ये सारा पोल्यूशन, इसको भी सेव किया हम लोगों ने। इवन एक्सीडेंट सेव किए, पोल्यूशन सेव हुआ इन टर्म्स की व्हीकल्स कम हुई ऑफ द रोड कहीं बिकॉज ऑफ दिल्ली मेट्रो। हम लोग इस समय करीब, आप देखिए, करीब वीकडेज में 70 लाख जर्नी तक भी पहुंच जाते हैं, मंडे ट्यूसडे इस तरह से। तो इतने लोग, अगर वो जर्नी रोड ट्रैफिक से होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही नहीं केवल एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम लोग जब कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने नए आयाम स्थापित किए। जैसे हम लोगों ने बैरिकेड लगाए, जो एक्सकवेशन है उसको इंश्योर किया कि वो डस्ट बाहर ना जाने पाए, स्प्रिंकल करके। और इवन हमारी जो ट्रक्स जो मलबा ले जाते हैं बाहर या लाते हैं कुछ, तो उनके व्हील्स और ये इंश्योर किया कि वो साफ रहे, कोई भी हमारी साइड से बाहर डस्ट ना जाने पाए। ये हम लोगों ने इसके प्रिंसिपल्स स्थापित किए एक तरह से। और आगे भी हम लोग जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको एम्ब्रेस करते हैं, ये देखते हुए कि एनवायरनमेंट में कैसे सुधार। तो दिल्ली मेट्रो तो एक तरह से मैं बताना चाहूँगा कि वो एनवायरनमेंट में, और सबके साथ हम लोगों ने इवन मेट्रो स्टेशंस के लिए IGBC है, एक इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, उसके साथ मिलके हम लोगों ने मेट्रो स्टेशंस के स्टैंडर्ड्स स्थापित किए कि प्लैटिनम रेटिंग, गोल्ड रेटिंग, इस तरह के स्टेशन। हमारे नए स्टेशन सारे प्लैटिनम रेटिंग। बढ़ते वाहनों की संख्या कहीं अगर देखा जाए तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेगी कि लोग जो है प्रेफर करें कि प्राइवेट या कमर्शियल जो भी व्हीकल्स हैं उनका यूज़ बहुत नेसेसरी होने पर ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का यूज़ करें। इसके लिए आप लोग किस तरह से लोगों को अवेयर करते हैं और उसका कितना व्यापक असर पड़ता है लोगों पर? इसके लिए हमारी कैंपेन चलती रहती है, इवन अनाउंसमेंट्स भी रहते हैं इसके लिए। ये अनुप दयाल जी भी कैंपेन करते हैं लोगों को
मीडिया के थ्रू भी बताते हैं हम लोग, आप लोगों के थ्रू भी खबर पहुंचाते हैं लोगों के पास कि मेट्रो कितनी बेनिफिशियल, न केवल समय बचाने में और भी बेनिफिट्स हैं, इसके हेल्थ के भी बेनिफिट्स हैं आदमी के लिए। आप देखिए तो वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है तो उसको दिमाग में टेंशन भी नहीं है, गाड़ी में उसको चलाने में, अगर चला रहा बैठा हुआ है तो कहीं ट्रैफिक जैम में है तो उसको हमेशा एंग्जाइटी रहती है कि हम अपने गंतव्य पे समय पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट डालती हैं, आईटी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालती है। ये सारी चीज़ें मेट्रो में अगर ट्रैवल करे तो उसको इससे फ्री हो जाता है और वो अपना क्वालिटी टाइम बिता के मेट्रो में और जल्दी भी पहुंच जाता है। तो ये तो बहुत अच्छे है, मतलब मेट्रो को जितना यूज़ करें वो बेहतर है। और उसके लिए हम लोग इसलिए लास्ट माइल जो स्टेशन बनाने और स्टेशन से जाने के लिए गंतव्य के लिए उसके साथ भी हम लोग और पार्टनर से टाइप कर रहे हैं। अभी आपने देखा दिल्ली सरकार ने देवी बसेस चलाई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, जो हमारे कई सारे स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने रैपिडो के साथ एक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की 3 व्हीलर और 2 व्हीलर की राइड्स देता है और वो उसको हमारे, अगर आप ऐप में देखें तो अभी यहाँ बैठे आप उसको बुक कर सकते हैं और वो साथ ही में आपका मेट्रो टिकट भी बुक हो जाएगा और वो राइड भी बुक हो जाएगी। तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप पहुँचेंगे गंतव्य पे, वो राइड आपको मिल जाएगा। आप लोग नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने जो है यहाँ पर इस एक्सपो में आपका आना हुआ तो आपने यहाँ पर विजिट किया होगा, देखा होगा, चीज़ों को समझा होगा, कितनी चीज़ें यहाँ से निकल कर जाने वाली हैं जो समाज के लिए बेहतर होंगी, इन्वायरमेंट के लिए बेहतर होंगी। कहीं न कहीं बढ़ता प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, बढ़ती गर्मी देख लिया जाए या बेमौसम बरसात देख लिया जाए, तो कहीं कहीं इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको लेकर यहाँ से क्या कुछ निकल कर जाने वाला है लोगों के बीच में, आपने क्या कुछ अवलोकन किया, किस तरह से आपको चीज़ें यहाँ का मैनेजमेंट क्या कुछ चीज़ें देने वाला है समाज को? देखिए, जो भी एक तरह का ग्रीन रेवोल्यूशन है एनवायरनमेंट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी हालांकि ये देखा नहीं है, ये अभी देखना है तो उसके बाद हम आपको बता पाएंगे इसके बारे में। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग मतलब बहुत टेक्नोलॉजी पे एक्सप्रेस करेंगे कि किस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी लाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे ज़्यादा होगा, प्लस इवन ग्रीन प्लांटेशन की भी बात है, कौन से ट्रीज बेटर रहते हैं एनवायरनमेंट के लिए। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग अगर एक पेड़ हम काटते हैं तो हम 10 पेड़ लगाते हैं और इंश्योर करते हैं कि बड़े तो ये चीज़ बहुत और जो स्टेट है वहाँ इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है कि एक ट्री काटें और 10 लगाएं, कम होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 10 ये बहुत बड़ी बात है, 10 पेड़ लगाना और फिर उसको जो है उसकी देखभाल करना और उस स्टेज तक ले जाना जिससे वो जो है पूरी तरह से सब सारी चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए। लेकिन एक पेड़ जब काटा जाता है या पेड़ों की जब कटाई होती है तो एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है कि दूसरे ट्रीज उतने टाइम तक डेवलप हो पाएँ, उनका सब सारी चीज़ें, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि उसको किस तरह से करें कि जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो बना रहे। ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उसमें टाइम लैग आप बता रहे हैं, उस पेड़ के चलते तो हो गया, लेकिन जो पेड़ पहले लगा था उसके तो पेड़ जब तक आ गए और 10 आ गए, तो इसलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो पेड़ कट रहा है, 10 पेड़ आ ही जा रहे हैं, तो ऐसा मतलब जो टाइम लैग आप बता रहे हैं ये तो उसको देखते हुए बता रहे हैं, बट अगर आप पूरी साइकिल को देखेंगे तो टाइम लैग रहता है। मेट्रो का विस्तार और किन जगहों पर अभी और हो रहा है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी के तौर पर दिल्ली एनसीआर में मेट्रो पूरी तरह से फैल चुका है
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से मेट्रो को कनेक्ट किया जाना है, उस पर कितनी चीज़ें चल रही हैं और कब तक वो चीज़ें पूरी होने की उम्मीद है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है और अर्बन जनरेशन बढ़ रही है, तो उसके लिए मेट्रो एक प्रॉपर मोबिलिटी सोल्यूशन है अर्बन एरियाज़ के लिए, और उसमें फोकस बहुत ज़्यादा है। अभी दिल्ली NCR में दिल्ली है मेट्रो, अभी हम लोग करीब 394 किलोमीटर ऑपरेट करते हैं। ये और बढ़ाने का प्लान है। अभी फेज़ 4 हमारा चल रहा है, जो दिसंबर 26 तक करीब 100 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। लेकिन उसके आगे हम लोग फेज़ 5 की ऑलरेडी प्लानिंग स्टेज पर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही जल्दी सैंक्शन होगा चीज़ें, और वो और जो एरिया अभी रह गए हैं NCR में करीब वो हो जाएगा। तो एक मेट्रो का एक जाल सा बन जाएगा, जिससे कि जो हमारा विजन है कि कोई भी यात्री या कोई भी आदमी अगर कहीं पर भी है किसी पॉइंट, तो किसी भी डायरेक्शन में चले तो वॉक करके मेट्रो स्टेशन तब अपना कीमती समय पे आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट एक्सपो जो इंडियन इक्विशन सर्विसेज के जरिए ऑर्गेनाइज है, इसमें दिल्ली मेट्रो के जो है MD हैं हमारे साथ बातचीत करने के। उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बड़ी बेबाक राय रखी है और बताया कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो एक्सपेंस अपना जो है बढ़ा रही है, किस तरह से चीज़ों को बढ़ा रही है, और साथ ही साथ में इन्वायरमेंट पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इस बारे में भी बड़ी बेबाक के साथ उन्होंने अपनी राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ।